Hi everyone, welcome to this new video of Campus Sales। हम इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन। मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही है एंड द फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ना शुरू करेंगे मोशन के अंदर, उसका नाम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बट जो मेजरली क्वेश्चन, प्राइमरीली क्वेश्चन आता है वो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। बिकॉज कई महीनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम देखा जाता है, इसलिए इसके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिफरेंस के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं इनके ऊपर, तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है, राइट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले हमें मोशन के बारे में पता होना ज़रूरी है, बिकॉज मोशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो मोशन की अंडरस्टैंडिंग होना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो पहले हम पढ़ते हैं मोशन क्या होता है। सो मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is perceived when its position changes continuously with respect to some स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, राइट। ये समझ आया? एक बार आप दोबारा पढ़िए, उसके बाद मैं समझाता हूं। तो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन हम कैसे बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट को एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान मैं हूँ, एक इंसान मेरे सामने खड़ा है, मुझे ये बताना है कि दूसरा इंसान जो मेरे सामने खड़ा है वो मोशन में है, तो मैं कैसे बताऊँगा? मैं ऐसे बताऊँगा कि मैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हूँ एक, जो फर्स्ट इंसान है, और विद रिस्पेक्ट टू मेरे, अगर वो उस इंसान का, जो दूसरा इंसान है, उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, यानी कि वो बार बार हिले जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट इंसान मोशन में है, राइट। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि सेकंड पर्सन मेरे सामने है, इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस। वो बार बार चेंज हो रहा था, इसकी मूवमेंट बार बार जगह चेंज कर रहा था, कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कौन है? अभी एग्जाम्पल है मैं हूँ, राइट। तो समझ आ गया मोशन का मतलब क्या होता है, कैसे पता लगता है कि कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है कि नहीं, राइट। अब मोशन को हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के टर्म्स में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस क्या होता है? सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object is the length of the actual path traversed by the object during motion, राइट। तो क्या कहना चाह रहे हैं इससे? डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो बाइक है, ट्रक है, वो क्या होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो उसने पाथ ट्रैवल किया है, पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन, जब उसकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो जो उसने एक्चुअल पाथ फॉलो किया, उस पाथ का जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, इस पाथ की जो लेंथ है, दैट इज व्हाट, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस, राइट।
वो लेंथ ऑफ द पाथ जो उसने ट्रैवल करी उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो समझिए कि एक मेरे पास ये लाइन है, ये एक्सिस है, एक ओ एक्स एक्सिस है, राइट। इसमें एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ए, राइट। ए है 25 पे और बी है 40 पे और यहाँ पे सी है एक 100 पे, राइट। तो अब मेरी बात मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि मैं क्या कहना चाह रहा था। सो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ, ठीक है, अलोंग ओ एक्स ये एक्सिस है, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ओ से और टुवर्ड्स इस पाथ की, इस लाइन की टुवर्ड्स एक्स के टुवर्ड्स, ओ एक्स के टुवर्ड्स, राइट। तो ए बी सी आर दी पोजिशंस, ए बी सी आर दी पोजिशंस of the object at different instants of time, at different instant of time, right। so जो ABC पे, ABC एक अलग अलग टाइम पे पॉइंट है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है किसी टाइम पे, राइट। इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका था। तो अगर मैं बात करूँ, अब ऑब्जेक्ट को O से C पे जाना है, अगर ऑब्जेक्ट को O से C पे जाना है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना हुआ, 100, है ना। अब O से B पे जाना है, O से B पे जाना है तो 40, है ना। अब अगर उसको O से C पे जाना था और वापस B पे आना तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, O से C पे गया फिर वापस B पे आया तो उसने पहले 100 ट्रैवल किया और फिर वो 100 से 40 पे आया, यानी कि 60 और ट्रैवल किया, तो 160 टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, राइट। समझ आ गया डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, है ना। अब इसी के टर्म्स में हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। बट यहाँ पे अभी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट पढ़ने वाली है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। वी नीड टू specify the magnitude और आप कह सकते हो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट द डायरेक्शन, राइट। सो व्हाट डज दिस मीन कि मुझे डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना होता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मुझे ये नहीं बताना होता ज़्यादातर 20 किलोमीटर नॉर्थ, 25 किलोमीटर साउथ, है ना, राइट। सो इसी की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ से ओरिजिनेट होता है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं O से B पे गया, O से C पे गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, है ना। समझ आ रहा है। हमें सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है डिस्टेंस की और यूनिट, जिस यूनिट पे वो दिया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ द मोशन नीड नॉट बी स्पेसिफाइड। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब ऐसी इसी टर्म्स में हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, अब सो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है
डिस्प्लेसमेंट कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन is the shortest distance between initial and final positions of the object. Initial and final positions of the object. ठीक है, यानी कि अगर मुझे अभी A से B पे जाना है तो A से B के बीच में जो इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस है, B मेरा फाइनल डिस्टेंस है, A मेरा इनिशियल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है। मैं फ़र्क बताऊंगा, अभी आपको ये लग रहा होगा यही तो हम डिस्टेंस में करते थे, है ना, बट इससे समझते हैं। अब वो सेम क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये O था, ये A था, ये B था, यहाँ पे X है, ये X एक्सिस, और यहाँ पे C था। 25, 40 और ये 100 है ना। अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे ऑब्जेक्ट को जो है, ऑब्जेक्ट हैज़ टू गो टू फ्रॉम O टू C एंड कम बैक टू B। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसको O से C पे जाना है और उसको फिर वापस B पे आना है, तो उसकी क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? क्या डिस्प्लेसमेंट होगी? तो हमने यहाँ पे देखा था, जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, तो डिस्टेंस आया था O से, जो O से C का डिस्टेंस है वो है 100 प्लस CB का डिफरेंस जो कि है 60, तो 160, इसको किलोमीटर से मान लेते हैं। अभी डिस्टेंस 160 किलोमीटर से आया था, है ना। अब सेम तरीके से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप देख रहे हो डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट कह रही है कि मेरे को इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मुझे O से C पे गया, C से मैं B पे आया, तो फाइनल पॉइंट तो मेरा B हुआ ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ बताओ? यानी कि OB का मैग्नीट्यूड हो गया। ये जो मैंने ऊपर अभी ये एरो बनाया है, इसका मतलब मैं बताता हूँ अभी। तो OB की वैल्यू क्या है? 40, तो 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब आप देखो, दोनों में मैंने एक ही काम किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस में मैं O से C पे गया और फिर मैं B पे आया, तो मेरे को डिस्टेंस की जो डेफिनेशन है, जो एक्चुअल पार्ट ट्रैवल करता है उसकी जो लेंथ है वो आती है डिस्टेंस में। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का, है ना। अब बात करते हैं इस एरो की जो मैंने ऊपर लगाया है। इस एरो का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हैज टू बी मेंशन्ड। magnitude and direction as you mentioned, so it is a displacement is a vector quantity, is a vector quantity, right? डिस्टेंस है स्केलर, बिकॉज उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम है। मेरे को वैल्यू और SI यूनिट चाहिए होता है साथ में, या कोई भी यूनिट, SI यूनिट नहीं, किलोमीटर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट में मुझे वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब आप देख रहे हो OB मैंने मेंशन किया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम अभी पढ़ेंगे भी, एक बहुत मेजर डिफरेंस है ये,
इसको मैं रेड से ही लिख देता हूँ। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका वो है कि वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव when an object is in motion। अब मोशन में ही नहीं है तो फिर तो ज़ीरो ही होगा ना। इज इन मोशन, whereas in displacement it is possible, it is possible, right। तो वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो। वेयर एज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और नेगेटिव हो सकती है जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो, मोशन में हो, राइट। समझ आता है ये। तो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस पढ़ते हैं पहले। तो डिफरेंसेस की ओर बढ़ते हुए इसका नाम देते हैं डिस्टिंक्शंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस, सो जैसे हमने अभी पढ़ा, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता इसके लिए, ठीक है। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity having both magnitude and direction। ये हमने अभी क्लियर कर लिया था, है ना। अभी आगे क्वेश्चन भी करेंगे, उससे और समझेंगे। ये इनका एक डिफरेंस है। क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि एक डिफरेंस बताओ और एक सिमिलैरिटी बताओ। तो सिमिलैरिटी की बात करें तो बोथ द डिस्टेंस, दोनों में बोथ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, both distance and displacement have the same units। जो भी क्वेश्चन में दिया होगा मीटर किलोमीटर, तो उन दोनों के यूनिट सेम ही होंगे। सो यूनिट्स में ये सेग्रीगेटेड नहीं है, राइट। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों के बीच का। द डिस्टेंस traveled by an object in motion can never be zero or negative, whereas displacement of an object
कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, ज़ीरो ऑल्सो, और नेगेटिव। सो डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन में हो। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब देखते हैं कैसे। डिस्टेंस वाला तो सबको क्लियर होगा। सो व्हेन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का, राइट। सो व्हेन फाइनल पोजीशन of an object in motion coincides with the initial position, the displacement is zero। कैसे? अब फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है, मैं O से शुरू हुआ और मैं A पे गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 50। वो कह रहा है व्हेन द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, यानी कि अगर मैं O से A पे गया और वापस O पे आया तो मैंने डिस्टेंस टू ट्रैवल किया 100 किलोमीटर्स का, O से A 50 किलोमीटर्स और वापस A से O 50 किलोमीटर्स। बट मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है ना, तो यानी कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन O से O के बीच का डिफरेंस तो ज़ीरो ही रहा ना। तो इस केस में मेरी डिस्टेंस की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, वेयर एज मेरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक ज़ीरो है, राइट। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्पल के साथ कि एक एग्जाम्पल देख के बताइए कब डिस्टेंस की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, या डिस्टेंस की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, राइट। अब बात करते हैं यस अगर ऑब्जेक्ट, एक चीज़ इसमें दी, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसका डिस्टेंस ज़ीरो है तो वो सिर्फ एक ही केस होता है जब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसके अलावा कोई केस नहीं होता। व्हेन द डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो होती है, ऑल्सो ज़ीरो, राइट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट कहता है बिटवीन टू गिवन पोजिशंस, टू गिवन पोजिशंस that is initial and final, distance can vary, distance can have any value depending on the actual path followed. Distance can have any value depending on the actual path followed, on the actual path followed, but displacement has only one value, has only one value. इसको हम फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था ये O है, ये A है, ये B है, ये C है एंड वी मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो ये 25, ये 40, ये 100। अब मुझे फॉर एग्जांपल O से
बी ओ से सी पे गया, वहाँ से बी पे आना है, ठीक है। ओ से सी पे गया और वहाँ से बी पे आना है, तो डिस्टेंस तो मेरा इनिशियल और फाइनल पोजीशन बिटवीन टू गिवन पोजीशंस, यानी कि ओ और बी, इनिशियल और फाइनल। डिस्प्लेसमेंट का नाम ओनली वन वैल्यू, जैसे कि ऊपर पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट इज 40, डिस्प्लेसमेंट 40 है ना, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस कैन हैव एनी अदर वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन दी, जो डिपेंड करेगा, डिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, किस पाथ पे वो ट्रैवल कर रहा है, वो पाथ पता होना बहुत ज़रूरी है हमें, राइट। तो अब हमें जब पाथ पता लग गया तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस की इस केस से वैल्यू क्या आई, 100 प्लस 60, 160 किलोमीटर्स। दो, मैं पहला पॉइंट और मेरा फाइनल पॉइंट सेम है, बट मेरी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की अलग अलग आ रही है, राइट। समझ आ गया डिफरेंस इन दोनों के बीच में, राइट। तो एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो कि 5th पॉइंट है, उससे समझने की कोशिश करते हैं एक चीज़ और जो कि इम्पॉर्टेंट है। When moving along the straight line, when moving along the straight line and the motion from initial position to final position is along this line, then distance traveled is equal to the magnitude of the displacement। क्या कहना चाह रहे हैं इससे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू कब सेम हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कौन से केस में सेम हो सकती है, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो, यानी कि अगर मुझे ओ से सी पे जाना है, डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स बीच में, तो इस केस में डिस्टेंस भी मेरा 100 किलोमीटर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर्स है ना। तो व्हेन वी आर मूविंग, जब मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन इसी लाइन पे लाई करती है, तो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन नो केस distance traveled can be less than the displacement, right। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिफरेंस की बात करते हैं, वो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल से हमेशा ही कम होगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आइए 3 क्वेश्चंस करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच और समझते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 2 केसेस दे रखे हैं, जब ये ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेता है, दूसरा केस है जब ये ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उस पर मूव कर रहा है, तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट निकालने हैं इन दोनों केसेस के लिए। तो देखते हैं, ये सर्कल आप देख रहे हैं मैंने राइट में ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा सा फनी बना है सर्कल, हंसना मत, बट रफ डायग्राम यही है। तो इससे समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर फर्स्ट केस मैं ओ को सेंटर मान लेता हूँ। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट completes हाफ सर्कल, हाफ द सर्कल, जब हाफ सर्कल वो कंप्लीट कर लेगा तो इट मूव्स फ्रॉम ए से बी पे जाएगा ना, इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में गया वो, तो इसने हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया ना। अब यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस जो है उसको क्या कहते हैं, ये पूरी बाहर वाली बाउंड्री को सर्कल की कहते हैं सर्कमफ्रेंस, है ना। अगर मैं ए से बी में गया हूँ तो मैंने आधा सर्कल ट्रैवल किया है, यानी कि हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो जो डिस्टेंस होगा वो होगा आधा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, है ना। यानी कि 1/2, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2πr, यानी कि πr आ गया डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए से बी पे जाना है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ए से बी के बीच में जाने का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? ये सीधी लाइन, ये सर्कल का रेडियस आर है, यानी कि ओ से ए का डिस्टेंस आर है, तो ओ से बी का डिफरेंस भी आर होगा, यानी कि 2r होगा। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी इज 2r इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आया? अब इसी तरीके से सेकेंड हाफ करते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट हाफ क्लियर हुआ? व्हेन ऑब्जेक्ट, अब सेकेंड हाफ में है व्हेन ऑब्जेक्ट completes फुल सर्कल। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? अब ऑब्जेक्ट ने फुल सर्कल कंप्लीट किया, ए से वो घूमने गया, बी पे पहुंचा, फिर बी से वापस ए पे आया, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? अब डिस्टेंस ट्रैवल किया, बाउंड्री में ट्रैवल किया, बाउंड्री अगर हम सर्कल की ट्रैवल करते हैं उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। तो यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इस केस में, है ना। तो यानी कि 2πr, 2πr इसका डिस्टेंस हो गया सेकंड केस में। डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे कि आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में हो गई 0, बिकॉज हमारे दोनों पॉइंट सेम है ना। एज फाइनल पोजीशन, यही हमने पढ़ा था ना 0 कब होती है? एज फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, विद द इनिशियल पोजीशन, राइट। समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है, वो मूव करता है 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर 4 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइनली 6 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल निकालना है। तो हमारा जो मैप होता है बेसिकली, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे बनते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, है ना। तो अब इसने कैसे ट्रैवल किया था?
इसने किया 3 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मैं ओ मान लेता हूँ। ये 3 मीटर इसने ट्रैवल किया टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब इसने 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल किया तो ये बी पॉइंट हो गया। फिर 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ ट्रैवल करा, ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, और ये मेरे एक्सिस हैं। अगर मैं बात करूँ तो, है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये उसका मूवमेंट रही। अब इस मूवमेंट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। सो द पार्टिकल starts from O and moves 3 मीटर नॉर्थ। इसको हमने डेजिग्नेट किया था OA से। फिर 4 मीटर ईस्ट ट्रैवल किया उसने, इसको हमने डेजिग्नेट किया AB से, ये वाला पॉइंट है ना। फिर 6 मीटर साउथ, इसको हमने डेजिग्नेट किया था BC से। तो डिस्टेंस ट्रैवल की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस ट्रैवल हमने पढ़ा था, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ दैट द ऑब्जेक्ट ट्रैवर्सेस व्हेन इन मोशन, है ना। तो लेंथ ऑफ द पाथ, पहले वो OA पे गया, फिर वो AB पे मूव किया, फिर वो BC पे गया। यानी कि OA है 3 मीटर, AB है 4 मीटर और ये है 6 मीटर, यानी कि 13 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये वेस्ट है यार। तो इनिशियल पोजीशन ये है मेरी, फाइनल पोजीशन ये है मेरी। मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, राइट। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस निकालना है। ये है 4 मीटर, क्योंकि ऊपर वाला 4 है, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन मूव हो रहा है ना। और ये है 3, तो ये भी 3 हो गया। इसमें पाइथागोरस थ्योरम से मैं निकाल सकता हूँ ये डिस्टेंस अब, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को बेसिकली OC निकालना है। तो OC का जो मैग्नीट्यूड है हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो यानी कि ये वाला पॉइंट को मैं मान लेता हूँ D। तो यानी कि OD स्क्वायर, ये O है, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, है ना। ऐसे ही निकलेगा ना। OD स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4 मीटर, तो 4 स्क्वायर ये हो गया। और DC की वैल्यू क्या निकली थी? 3 स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25, और 25 का रूट होता है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 5 मीटर। समझ आ गया कैसे निकला आंसर? अच्छा क्वेश्चन था ना। सो ऐसे ही हम बेसिकली क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है, बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, रीचेज द मैक्सिमम हाइट h एंड देन इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम डायग्राम से समझते हैं। ये ग्राउंड है, ये बॉल को थ्रो किया गया यहाँ तक मैक्सिमम हाइट पे। तो ये मैक्सिमम हाइट है h, ठीक है। और फिर ये बॉल वापस नीचे आ जाती है, ठीक है। तो
ball reaches the maximum point, so it has traveled a distance of h meters, है ना, h meters हुआ ना. अब when ball reaches ground, it travels a distance of h meters again. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया ना h प्लस h, यानी कि 2h मीटर्स. अगर ये मीटर्स के टर्म में दिया गया, बट ये हाइट है तो मीटर रहने देते हैं, सॉरी. तो 2h टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना. अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई 0. वाई? बिकॉज फाइनल पोजीशन इज सेम एज इनिशियल पोजीशन, राइट. इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई. तो समझ आ गई ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के. इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं इससे क्वेश्चन आने के, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो दोनों के डिफरेंसेस के साथ हो, चाहे वो उनके केसेस हो कि कब डिस्टेंस 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती. तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रास्प पकड़ना है. तो प्रैक्टिस करते रहना है. प्रैक्टिस मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ व्हाट विल मेक यू परफेक्ट. सो मेरी तरफ से इस वीडियो के लिए इतना ही. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ. थैंक यू सो मच.